वेलकम फर्स्ट ईयर पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लास्टिसाइजर। आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। तीनों यूनिट्स में जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए या फिर अपने क्लास ग्रुप में क्वेश्चन पुटअप कीजिए। सारे टॉपिक्स पहले से क्लियर करके रखिए। आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, MCQ आपका पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो प्रीवियस जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उन सबको कंप्लीट कीजिए और आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्लास्टिसाइजर। इसके क्वेश्चंस भी हैंड टू हैंड आप लगाते रहिए। प्लास्टिसाइजर के बारे में आप कितना जानते हैं? प्लास्टिसाइजर के बारे में आप ये तो जानते हैं कि प्लास्टिसाइजर एक हमारा कंपोनेंट होता है जो पेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मेन प्लास्टिसाइजर का यूज़ पेंट में क्यों किया जाता है, ये आपका एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। एक सिंपली डेफिनेशन से पूछी जाती है कि प्लास्टिसाइजर क्या है। प्लास्टिसाइजर वे रासायनिक यौगिक है जो कोटिंग में लचीलापन बढ़ाने के लिए डाला जाता है। प्लास्टिसाइजर वे रासायनिक यौगिक हैं जो कोटिंग्स में लचीलापन बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। आपने देखा होगा आपका जो पेंट होता है, पेंट आपका रबर की तरह हल्का सा स्ट्रेचेबल होता है। आपका अगर फ्लोरेट ज़्यादा होगा तब आपको नहीं पिघलेगा। जब आपका पेंट हल्का सूखने लगता है, हल्का ड्राई होने लगता है, तब आप देखिएगा पेंट को आप हल्का सा खींच के देखोगे तो वो रबड़ की क्वालिटी रहता है, यानी कि उसमें प्लास्टिसाइजर मिक्स है। तो वही लचीलापन लाने के लिए पेंट में प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिसाइजर वे रासायनिक यौगिक हैं जो कोटिंग में लचीलापन बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। यहाँ से MCQ आपका सिंपली आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा वह कौन सा यौगिक है जो कोटिंग में लचीलापन बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो आपका आंसर रहेगा प्लास्टिसाइजर। इसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर आपके कितने टाइप के रहते हैं? प्लास्टिसाइजर आपके 2 टाइप्स के रहते हैं। प्राइमरी प्लास्टिसाइजर और आपका दूसरा है सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर। जब मिक्सर में पाया जाने वाला कोई पदार्थ प्लास्टिसाइजर का कार्य करने लगता है तो उसे प्राइमरी प्लास्टिसाइजर कहते हैं। मतलब कि आपका कोई भी प्लास्टिसाइजर है वो आपका ऑलरेडी प्लास्टिसिटी की को रखता है तो वो आपका प्राइमरी प्लास्टिसाइजर कहलाता है। जब मिक्सर में, ये आपकी डेफिनेशन, जब मिक्सर में ही पाया जाने वाला कोई पदार्थ प्लास्टिसाइजर का कार्य करने लगता है, जब मिक्सर में ही पाया जाने वाला कोई पदार्थ प्लास्टिसाइजर का कार्य करने लगता है, प्राइमरी प्लास्टिसाइजर कहलाता है।
ये प्लास्टिसाइजर मिक्सर के साथ रासायनिक रूप से बंधे रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं मिक्सर के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते रहते हैं। जैसे एल्किड रेजिन, इपॉक्सी ईस्टर, आदि। एग्जाम्पल इसका हो गया एल्किड रेजिन एंड एपॉक्सी एस्टर। अब ये यूज़ कैसे कर होता है, जैसे एल्किड रेजिन है आपका, एल्किड रेजिन बनाने के लिए जो आपका रिएक्शन होता है उसमें हम थैलिक एनहाइड्राइड और ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं। जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड है और ग्लिसरॉल है, थैलिक एनहाइड्राइड को वाइल लचीलापन प्रदान करता है ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल है वो आपका एल्किड रेजिन में प्राइमरी प्लास्टिसाइजर का कार्य करता है। जैसे आप सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, साबुन में ही जो आपका ग्लिसरॉल होता है वो आपका सॉफ्टनेस वगैरह बढ़ाता है, बहुत स्मूथ करता है। तो उसी तरीके से जो आपका एल्किड रेजिन होता है, एल्किड रेजिन को बनाने के लिए थैलिक एनहाइड्राइड और ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से जो आपका ग्लिसरॉल थैलेट बनता है, यही आपका वाइल लचीलापन प्रदान करता है तथा रासायनिक अभिक्रिया भी करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन भी करता है। मतलब रिएक्शन भी होगी और साथ ही साथ उन्हीं में से कोई एक कंपोनेंट या कोई भी एक केमिकल्स आपका प्रोडक्ट में लचीलापन लाता है, वो आपके प्राइमरी प्लास्टिसाइजर कहते हैं। अब इसकी आपने एक क्वालिटी क्या देखी, ये बाहर से आपको किसी भी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही प्लास्टिसिटी के गुण को उत्पन्न कर रहा है। तो प्राइमरी प्लास्टिसाइजर को बोल्ट इन प्लास्टिसाइजर भी कहा जाता है, बोल्ट इन प्लास्टिसाइजर। ठीक है, अब यहाँ से आपके जो एमसीक्यू बनेंगे वो आपका क्या होगा, सबसे पहले तो डेफिनेशन का होगा। स्वयं लचीला किसी भी पेंट में एक मिक्सर अगर स्वयं प्लास्टिसाइजर के गुण को उत्पन्न कर रहा है तो उसमें कौन सा प्लास्टिसाइजर यूज़ किया गया है, उसमें प्राइमरी प्लास्टिसाइजर यूज़ किया गया है। एल्किड रेजिन आपका कौन सा प्लास्टिसाइजर है, प्राइमरी प्लास्टिसाइजर है। इपॉक्सी एस्टर कौन सा प्लास्टिसाइजर हमारा प्राइमरी प्लास्टिसाइजर है। प्राइमरी प्लास्टिसाइजर का दूसरा नाम आपका क्या है, बोल्ट इन प्लास्टिसाइजर। सेकंड है हमारा सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर। ये वे प्लास्टिसाइजर है जो पेंट में या फिर जो पेंट फिल्म में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग से डाले जाते हैं। ये वे प्लास्टिसाइजर हैं जो फिल्म में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग से डाले जाते हैं। ये मिक्सर के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया
नहीं करते अपितु एक भौतिक मिक्सर बनाते हैं। मतलब कि अगर जैसे मैं हमने इसमें बताया कोई भी कंपोनेंट्स है, कोई भी दो कंपोनेंट का हम मिक्सर कर रहे हैं या रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें कोई भी एक कंपोनेंट्स अपने आप ही प्लास्टिसिटी के गुण को उत्पन्न कर रहा है, तो वो हमारा प्राइमरी प्लास्टिसाइजर का है। अगर दोनों कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है या फिर डेवलप नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर यूज होता है। मतलब कि हम कोई भी एक्सटर्नल हम कंपोनेंट मिलाएंगे, एक्सटर्नल हम केमिकल्स मिलाएंगे जो हमारे प्लास्टिसिटी के गुण को उत्पन्न करेगा, वो हमारे सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर कहलाते हैं। ये वे प्लास्टिसाइजर हैं जो पेंट फिल्म में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग से डाले जाते हैं। ये मिक्सर के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते अपितु एक भौतिक मिक्सर बनाते हैं। और जो आपका प्राइमरी प्लास्टिसाइजर है ये रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू में बना, पहला एमसीक्यू आपका बना, ऐसा कौन सा प्लास्टिसाइजर है जो रासायनिक अभिक्रिया करता है। उसमें आपके तीन ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं और एक ऑप्शन आएगा आपका प्राइमरी प्लास्टिसाइजर, वो आप टिक करेंगे। ड्रायर हो सकता है, पिगमेंट हो सकता है, कोई भी ट्रू सॉल्वेंट हो सकता है, डाइलेंट सॉल्वेंट हो सकता है। आपके इसी तरीके से ऑप्शन दे रखेंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा आपका प्राइमरी प्लास्टिसाइजर। सेकंड नेम भी आप याद कर लीजिएगा, गोल्डन प्लास्टिसाइजर। कौन सा प्लास्टिसाइजर है जो रासायनिक अभिक्रिया मिक्सर के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, वो आपका हो गया सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर। अलग से डालने वाला प्लास्टिसाइजर कौन सा होता है? पेंट फिल्म में अलग से डालने वाला प्लास्टिसाइजर, मतलब पेंट में अलग से डालने वाला प्लास्टिसाइजर कौन सा होता है? वो आपका सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर है। सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर आपका क्या है? बाहर से यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि एक अलग से मटेरियल को मिक्स किया जा रहा है, तो इसलिए इसे एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर भी कहते हैं। इट्स also called as external plasticizer। एमसीक्यू आपका यहाँ से भी बन सकता है, एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर का को और क्या कहा जा सकता है? प्राइमरी प्लास्टिसाइजर, ड्रायर या फिर सिंपल पे प्लास्टिसाइजर। इसमें उसमें एक आपका एक ऑप्शन होगा सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर, तो आप वहाँ पे क्या ऑप्शन लिखेंगे, मतलब टिक करेंगे सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर। या फिर गोल्डन प्लास्टिसाइजर कौन सा प्लास्टिसाइजर होता है? आपके तीनों ऑप्शन दे दिए गए, प्राइमरी प्लास्टिसाइजर, सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर, एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर या सिंपली प्लास्टिसाइजर, तो वहाँ पे आप टिक करेंगे गोल्डन प्लास्टिसाइजर को प्राइमरी प्लास्टिसाइजर कहा जाता है। आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है प्राइमरी प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है एल्किड रेजिन, आपका इपॉक्सी एस्टर इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से एमसीक्यू आपके बनते हैं। प्लास्टिसाइजर हमको पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लास्टिसाइजर में रासायनिक यौगिक हैं जो कोटिंग में लचीलापन बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। आपका इस जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशन से डेफिनेटली आपके एमसीक्यू बनेंगे। तो डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर लीजिए, टाइप्स आप अच्छे से कर लीजिए, आप एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से कर लीजिए। एंड सेकेंडली जो आपके दूसरे नेम हैं, वैसे प्राइमरी प्लास्टिसाइजर उसका दूसरा नेम क्या है, तो इस तरीके के एमसीक्यू भी आप ध्यान से याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे
उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी डेवलप्ड होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, सभी लोग पढ़ पाएँ। तो इसीलिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, कोई भी लेक्चर आपका छूटे ना। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिएगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और उसके आगे बेल आइकन का साइन होगा, बेल आइकन भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कवर होता जाए। आपके 10-15 दिन में पेपर्स है और MCQ आपको क्लियर करने हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू सो मच।